मायरा ही है पुखी। यह सच जैसे ही सामने आएगा वैसे ही टूट पड़ेगा अभीरा के सब्र का बांध। उसके सीने में दबी वह पीड़ा जो सालों से उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, अब ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली है। अरमान पर फूटेगा उसका ऐसा गुस्सा जिसकी कल्पना उसने खुद भी कभी नहीं की थी। यह रिश्ता क्या कहलाता है अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई, धोखे और दर्द से परखे जाएंगे। अब तक चुप रहकर हर तकलीफ को मुस्कुराहट में छुपाने वाली अभीरा अब खामोश नहीं रहेगी। अब वह अपने हक के लिए लड़ेगी, अपनी बेटी पुखी के लिए, जो अब मायरा बनकर अरमान के घर में पल रही है। वह मायरा जिसे अब तक एक मासूम, अनजान बच्ची समझा जाता रहा, असल में वही बच्ची है जिसे अभीरा ने कोख से जन्म दिया था, जिसे सालों पहले जिंदगी के एक मजबूर मोड़ पर खो दिया गया था, जिसे वह हर रात याद करके आंसुओं में भिगोती रही। लेकिन अब किस्मत ने दोनों मां बेटी को फिर से आमने सामने ला खड़ा किया है, बिना किसी को इस सच्चाई का अंदाजा हुए। एक दिन जब मायरा ने अपनी मासूम मुस्कान से उसका दिल जीत लिया, तो बिना कुछ सोचे अभीरा ने उसे एक सुंदर सी साड़ी दे दी। पैसे नहीं लिए, बल्कि साथ में दिया एक प्यारा सा लेटर, जिसमें लिखा था, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। खुश रहो बेटा। अरमान जब वह लेटर पढ़ता है तो उसके भीतर एक हलचल होती है। उसे लगता है कि इस लेटर के पीछे छुपा है कोई बहुत बड़ा जज्बात, कोई अनकही कहानी। उसे एहसास होता है कि कोई है जो इस बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। जैसे ही वह उस औरत को कॉल करता है, फोन बिजी चला जाता है, क्योंकि उस वक्त अभीरा मंदिर में अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर विद्या उसे दानवीर कहती है, क्योंकि वह साड़ी देकर भी पैसे नहीं लेती, बल्कि अपना प्यार देती है। पर इस त्याग के पीछे छुपी है एक टूटती बिखरती जिंदगी, बढ़ते बिल, खाली अलमारी और अधूरी जरूरतें। अभीरा की आर्थिक हालत बेहद खराब है, लेकिन वो कभी किसी से मदद नहीं मांगती, क्योंकि उसके आत्मसम्मान की दीवार बहुत ऊंची है। और इस सब के बावजूद वो हर रात मायरा के लिए खाना बनाती है। भले ही वह उसके पास नहीं है, लेकिन उसका प्यार अब भी जिंदा है। अब कहानी में एक और किरदार आता है, गीतांजलि, जो अरमान से बेइंतहा प्यार करती है। भले ही सगाई नहीं हुई, लेकिन उसने सपने बसाए हैं, सिर्फ अरमान के नाम के। वह सोचती है कि अगर कोई उसकी दुल्हन बनने लायक है, तो सिर्फ और सिर्फ वही है। लेकिन अरमान का दिल अब एक जाल में फंसने वाला है। एक तरफ गीतांजलि का बेपनाह प्यार, दूसरी तरफ मायरा के लिए उसका पितृत्व का भ्रम, और अब सामने आने वाली है वह सच्चाई जो उसके होश उड़ा देगी, कि मायरा ही असल में पुखी है। और सबसे बड़ा झटका यह कि अरमान को यह सच्चाई पहले से पता थी। जी हाँ, सालों पहले जब उसे डीएनए रिपोर्ट मिली, तो उसे सब कुछ साफ हो गया था। लेकिन उसने यह सच्चाई छुपा ली, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बताता, तो मायरा उससे दूर चली जाती। उसने जानबूझकर अभीरा से यह रिश्ता छीन लिया और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। अब जब अभीरा को यह सब पता चलेगा, तो वह सिर्फ टूटी हुई मां नहीं होगी, वह आग बनकर फटेगी। वह अपने खून के लिए लड़ेगी, उस बच्ची के लिए जिसने कभी मां कहकर पुकारा ही नहीं। अब वह मायरा को बताएगी कि तू कोई और नहीं, बल्कि वही पुखी है, मेरी पुखी, जिसे मैंने जन्म दिया और जिसे मैंने हर जन्म में मांगा। अब शुरू होगा असली संग्राम, एक माँ और एक बाप के बीच, एक ऐसा संघर्ष जिसमें इमोशंस होंगे, आंसू होंगे, गुस्सा होगा और ढेर सारी सच्चाइयां होंगी। क्या अब अरमान मायरा को अभीरा से छीन पाएगा? क्या मायरा अपने बचपन की असली कहानी जान पाएगी? क्या गीतांजलि अरमान के इस झूठ के बाद भी उससे प्यार करेगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिश्ता टूटेगा या सच्चाई से बनेगा एक नया रिश्ता? दोस्तों, यह आने वाला ट्रैक आपको रुला देगा, चौंका देगा और स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। हमें कमेंट्स करें कि क्या आप भी चाहते हैं कि एक माँ को उसका हक मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि पुखी अपनी असली माँ के गले लगे? शेयर करें और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के सबसे तेज, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ या एक प्रोमो स्क्रिप्ट की तरह भी तैयार कर सकता हूँ।